ट्रेन तैयार रखी जाएगी। कंटेनर में सारी हॉस्पिटल की सुविधा तैयार होगी। कोई भी पेंडेमिक की सिचुएशंस हो, कोई जगह पे डिजास्टर हो, कोई जगह में ऐसी ही तुरंत ही रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ बाय रेल से मूव की जा सकेगी, बाय एयर से भी मूव की जा सकेगी। तुरंत ही हम 24 घंटे में कोई जगह पे कोई साइक्लोन आ गया, ऐसी स्थिति में आवश्यकता खड़ी हो गई तो 24 घंटे में हम वहाँ रेडी हॉस्पिटल पहुँचा सके, इसलिए कंटेनर हॉस्पिटल भी खड़ी की जाएगी। वो परमानेंट सेटअप रहेगा। उसका एक केंद्र रहेगा चेन्नई और एक केंद्र रहेगा दिल्ली। 100 बेड की ये अस्पताल होगी और उसको एक यूनिट माना जाएगा। तो 2 यूनिट है, मतलब 200 बेड, एक साउथ में रहेंगे, एक नॉर्थ में रहेंगे। जहाँ ऐसी इमरजेंसी खड़ी हो गई वहाँ उसको मूव कर देंगे। और एक कोविड क्राइसिस ने हमें शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए अवसर दिया। हमारी क्या क्या कमी है, क्या करना और करने की आवश्यकता है, भविष्य में कोई भी पैंडेमिक आए तो हम उसका सामना कर सके। इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसमें से ही जन्म हुआ है। कहाँ लैप्सिस है, ये लैप्सिस को पूरा करने के लिए यस्टरडे प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से 64,000 करोड़ रुपए की 5 साल में 5 ईयर्स में 64,000 करोड़ रुपीस इस योजना पर खर्च किया जाएगा। और उसमें टारगेट सेक्टर है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और क्षेत्र और नेशनल, सभी लेवल पर अच्छी लेबोरेटरी हो। एक ब्लॉक में भी लेबोरेटरी हो, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उससे बड़ी लेबोरेटरी हो। कोई सामान्य टेस्टिंग कराना हो तो कभी एक बड़ी सिटी की ओर जाना पड़ता है, स्टेट के कैपिटल तक जाना पड़ता है। ये स्थिति ना निर्माण हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डायग्नोस्टिक हो जाए और डायग्नोसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। और उसके अलावा भी कोई आगे डायग्नोसिस की आवश्यकता हो, परीक्षण की आवश्यकता हो, तो देश में 20-20 लोकेशन पर एक लेवल की लैब हो जहां ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल सके। देश में पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, लैंड पोर्ट हो, जहाँ से देश से दूसरे देश के नागरिक इस देश में आते हैं, हमारे नागरिक बाहर के देश में जाते हैं, वहाँ अच्छी तरह से टेस्टिंग हो, उसकी फैसिलिटी हो। एक इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिस योजना के तहत अगले 5 साल में एक डिस्ट्रिक्ट में 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपए का खर्च एवरेज किया जाएगा। इससे अगले दिनों में आने वाली कोई भी पेंडेमिक में हमें लड़ने के लिए देश को सक्षम बनाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 134 टाइप के रिपोर्ट टेस्टिंग हो पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब पेशेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और कई अपने लैब टेस्ट के लिए उसको कहा जाता है, तो सामान्य तौर पर मध्यम वर्ग के लोग, गरीब लोग, उसको दिक्कत होती है। तो उसमें 134 टाइप के टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लैब में बिना मूल्य हो सकेगा।
WHO की एक सिस्टम है, उसमें उसकी टेक्निकल कमेटी ऑब्जर्व करती है, उसके बाद एक दूसरी कमेटी ऑब्जर्व करती है और टेक्निकल कमेटी ने उसको पॉजिटिव दे दिया है। उसकी ऊपर वाली कमेटी 26 को आज ही मिल रही है। तो एक कमेटी के जो डिसीजन होंगे उसके आधार पर कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल होगा। कोवैक्सीन को बच्चों के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 12 अक्टूबर को अप्रूव कर दिया था, रिकमेंडेशन पॉजिटिव थे, लेकिन अभी तक उसमें ड्रग्स कंट्रोलर का अप्रूवल नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्यों इतना टाइम लग रहा है? ये बच्चों का विषय है जी। उसमें हमने पहले से ही गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि जब इस टाइप का एक्सपर्ट विषय है उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करना है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसमें एक कमेटी ने, टेक्निकल कमेटी ने उसको अप्रूवल दिया है और वो आगे और चेक कर रहे हैं। तो जब वो डिसाइड करेंगे तब उसके ऊपर डिसीजन होंगे। जाइडस की जो वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिल चुका है वो अब तक रोल आउट नहीं हुई है, वो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को दी जा सकती है, तो वो कब तक आएगी और क्या पैसों को लेकर कहीं बात फंसी कि उसके रेट तय नहीं हो पा रहे? जाइकोडी ये इंडियन रिसर्च और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, आत्मनिर्भर भारत का, और DNA वैक्सीन है जो दुनिया में 20 साल से उसके पर ट्रायल चल रही है और इंडियन इंस्टीट्यूट ने उसको सक्सेस करके बताया है, इसलिए हमारे लिए प्राउड है। उन्होंने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है। सरकार के साथ बात चल रही है, उसकी प्राइस भी फिक्स हो जाएगी और वो यूज भी होना शुरू हो जाएंगे तुरंत ही। उसमें कोई ज़्यादा समय लगाने की प्रोसीजर चल रही है, पूरी होने के बाद कर लेंगे।